मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी में क्या क्या गलतियां होती हैं वो हम जान रहे हैं। कर्ण जी हमारे साथ हैं। कर्ण जी, अभी तक आप क्या क्या समझ पा रहे हो स्वीकार से संबंधित? स्वीकार से संबंधित ये चीज है कि स्वीकार करना मतलब दिमाग लगाना नहीं होता है कि अगर कोई चीज ऐसी आ गई है तो उसको एज इट इज स्वीकार करिए। आप समझ रहे हो कि आपकी बहुत सी समस्याएं अस्वीकार के कारण पैदा हुई। जी। क्या आप अपने आप को वैसा स्वीकार करते हो जैसे आप हो? अपने व्यवहार को, जी। अपने विचार को भी स्वीकार कर लो कि हाँ, मेरे अंदर ये ऐसे फिलोसफिकल सवाल, बेहुदा सवाल आते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। जी। तो आपकी इन सवालों के साथ लड़ाई बंद हो जाएगी। जब तक आपकी इनके साथ लड़ाई है तब तक ये अस्तित्व में रहेंगे। जब लड़ाई बंद होगी आपकी इनके साथ, आपने स्वीकार कर लिया या ओ मुझे स्वीकार है, तो ये आने बंद हो जाए। ये परम रहस्य है। जी। क्या समझी? मतलब स्वीकार जब लड़ाई, मतलब अगर आप लड़ने लगोगे अपने अंदर ही कि ये मुझे क्यों आ रहा है इस तरीके का, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं। हाँ, अगर हम कुछ देख रहे हैं तो क्यों पैदा हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है, होने तो सारे को। अपना क्या लेता है? दो चार गाली निकालो, आ जा अभी। मस्त हो क्या? हम तो तैयार बैठे। क्यों के पीछे नहीं जाओगे? क्यों को हटाना ही हो? सर जी एक सवाल पूछूं? मतलब हाँ हाँ, जरूर पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बता दूंगा ना कहाँ गड़बड़ी है। न्यूटन ने जो वो हमने ग्रेविटी ढूंढी थी इस प्रकृति से, तो उस हम लोगों को क्या बताया गया है कि इस तरीके से सोचो समझो। उसने सेब को ऊपर जाते हुए देखा और फिर नीचे आते हुए देखा, तो उसने तो क्यों लगाया था, और उसने क्यों लगाया इसलिए उसने ग्रेविटी को ढूंढ पाया, तो वहां पे उसके लिए क्यों तो सर मतलब हाँ कारीगर है। हाँ, उसके लिए कार्य कर रहा है। देखो, क्यों, क्या, कैसे, ये विज्ञान को जन्म देते हैं। अच्छा। ये विज्ञान का आधार है। क्यों, कहाँ, कब, जी। कैसे, जी। इन सवालों में जाओगे तो आप विज्ञान की तरफ बढ़ गए। जी। लेकिन आपके लिए वो मार्ग नहीं, आपका मार्ग विपरीत है। क्योंकि वो क्यों तो उस खोज में चले गए। उनके मन में ये नहीं था भी नहीं जाना चाहिए, क्यों ऊपर जाना सही है या गलत है, नीचे आना सही है या गलत है। वो इस जवाब में नहीं थे ना। वो तो क्यों गया, आखिर ऊपर से नीचे गिरा ही क्यों, इस क्यों के पीछे थे ना। जी। समझ गए? जी। कि न्यूटन का मन उस समय क्या सोच रहा था, और आप होते तो आप क्या सोचते ओसीडी के समेत, कि ये नीचे गया, नीचे गिरा, ये सही गिरा या गलत गिरा। यहां पर गड़बड़ी है। ओसीडी में ऐसे इंसान फंसता है, नॉर्मल ऐसे होता है। लेकिन आपको विज्ञान की दिशा में नहीं लेकर जा रहा मैं जी। आपको मैं भक्ति मार्ग पर ले जा रहा हूं। ठीक है। इसलिए आपको क्यों को गिरा नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन एक वैज्ञानिक है, और वो अगर क्यों नहीं सोचेगा तो वो वैज्ञानिक आविष्कार कर ही नहीं पाएगा। वो उसका मार्ग है। हाँ, वो उसका मार्ग है। अच्छा जी, तो आध्यात्म और विज्ञान एक ही है या अलग अलग है? देखो, अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग है या एक ही है, इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरे लिए दोनों को कनेक्ट करना, या बहुत से लोगों ने किया भी है, ये अलग सा ही है। विज्ञान विज्ञान है, अध्यात्म अध्यात्म है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक ही चीजें होती हैं जी। इंटर कनेक्टेड तो सारी चीजें हैं ही, एक दूसरे से, कुछ एक दूसरे से मिली हुई हैं। जी। हाँ, तो फिर ये उसमें चला जाएगा, विश्लेषणवादी में चला जाएगा भी एक है या अलग है। ये भी ओसीडी से पैदा हुआ सवाल है। अगर एक है तो अपना कौन सा कुछ चला जाएगा, अगर अलग अलग हुए तो कौन सा घट जाएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढना कुछ भी नहीं घटना है। हाँ, तो फिर क्यों खाम खाई अपना समय बर्बाद करें ना इस सवाल के जवाब में।
तो आपने समय क्यों बर्बाद करना ना। तो इसीलिए पहले ही फुल स्टॉप कर देना है, जी। मुझे इसका जवाब ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि जवाब ढूंढोगे फिर फंस जाओगे। क्योंकि फिर जवाब, सवाल, फिर जवाब, फिर जवाब, वो एक श्रृंखला निर्मित होती है ना, उसकी जड़ें काटनी होंगी। इसलिए मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं सारा सिस्टम ही। जी। स्टॉप कर दो, स्टॉप। आपके लिए स्टॉप करना ही इलाज है, क्योंकि बहुत भाग लिए, बाहर से भी भागे और मन से भी भागे हो। जी। दौड़ मन में भी चल रही है, जी। शरीर से भी चल रही है। चल रही है। हाँ, वो लाइट बंद नहीं की ना अपन। अब रोक दो इसे, रोकना इलाज है। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। बस जो हो रहा है उसे एज इट इज स्वीकार कर लो। मन में सवाल आ रहे हैं, आने दो, जवाब नहीं देना। आ रहे आने दो, सवाल आया, आ गया। मन में सवाल पैदा होंगे, पैदा होते हुए उसे देख लो और जाने दो। अपनी तरफ से कुछ ऐड मत करो। क्योंकि बिना सवालों के जवाब दिए ठीक होना है। सवालों के जवाब देने से आप ठीक नहीं होगे, वो एक ऑब्सेशन शांत होगा, फिर नेक्स्ट ऑब्सेशन पैदा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना। एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर दूसरा पैदा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। ऐसे सारी उम्र निकल जाएगी सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते। तो इस मार्ग को ही रोक देना ना, ये मार्ग ही नहीं है। अब हमने सवाल को जवाब देना ही नहीं है, उसे बिना जवाब के स्वीकार कर लेना है। क्या समझे? मतलब यही कि मुझे, मेरे लिए भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग मेरे लिए नहीं है। ज्ञान योग की चीजें जैसे लोग बताते हैं, सवाल खड़े होते हैं, तो वो चीज मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए भक्ति योग ज्यादा वो है, यूजफुल है। वही भक्ति योग है में तीनों चीजें आती हैं डिटेल से। तो अभी जितना कुछ जाना है मैंने। हाँ जी। इसमें स्वीकार, समर्पण और नोथिंग, तीनों आप पैरेलल समझ रहे हैं जी। इस पर और डिस्कस करेंगे। जी। जैसे जैसे आपके अंदर सवाल पैदा होंगे, मैं फिर से आपको भक्ति मार्ग पर लाता रहूंगा। जी। आप फिर से भागोगे, फिर से मैं आपको यहीं ले आऊंगा। ऐसे जैसे घर में किसी की एक्सीडेंट हो गई, हाँ, या डेथ हो गई, तो उस पे इस तरीके से नहीं सोचना है कि क्यों हुआ। हाँ, क्यों हुआ, बस हो गया। अब मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है इसका इलाज करवाना, डॉक्टर के पास ले जाना, बस हो गया, हो गया। उसे हम बदल नहीं सकते। क्यों हुआ, वो कारण जान भी लेंगे, गलती किसकी है, सही गलत, तो उससे वो जो नुकसान हो गया वो तो वापस नहीं होना। वो है कि हो गया, गलती निकलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अवेयर रहेंगे। लेसन लेना होता है, घटनाएं हमें सिखाने के लिए आती हैं। भी एक चैप्टर लेना होता है उससे, उसको सही गलत से नहीं जोड़ के एक चैप्टर ले लो, बस उसे सही गलत का लेबल न दो। आपने बहुत से लेबल दे दिए ना, राइट और रॉन्ग, उनको अनलेबल कर दो। उन चीजों को सही गलत से हटा दो कि वो चीज है, बस। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि, जैसे मेरे में कुछ लोग कहते हैं कि जो डेथ होती है वो डिसाइडेड होती है पहले से ही। हाँ। और कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो कि मुझे जीना है, जब होगी डेथ, चाहे वो कल हो जाए, चाहे डिसाइडेड है तो मुझे आनंद लेना है, नहीं डिसाइडेड है तो भी आनंद लेना है। वो तो चाहे डिसाइडेड हो चाहे अनडिसाइडेड हो, मुझे अपना आनंद लेना है। इसका जवाब ही नहीं देखना। डिसाइडेड है, मान लीजिए आपकी डिसाइडेड हो भी गई 10 साल बाद,
तो आप फिर से दुखी हो गए, पता भी लग गया तो दुखी हो गए ना, अरे 10 साल ही बचे हैं। जी, और अनडिसाइडेड है, क्या पता आज ही हो जाए, हाँ को तो फिर और दुखी हो जाए। हाँ और दुखी हो जाए। सही तो बात ये अनिश्चितता है। आपको फिर से एक मंत्र मिल रहा है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। इसको याद रखना कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ अनिश्चित है। अनिश्चितता का नियम है, उसे स्वीकार कर लो। कभी कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित हो जाओ, निश्चित नहीं है यहां पर कुछ भी। आपको खुश रहना है बस, चाहे कुछ भी हो, हमें हर हाल में खुश रहना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे समर्पण से संबंधित मैं एक कहानी कहता हूं। एक इंसान जो भगवान को बहुत गालियां दिया करता था, जी, एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे तुम मुझे बहुत गालियां देता है, बता तेरी इस प्रॉब्लम क्या है। जी, तब वो आदमी कहता, भगवान आप मेरी मदद नहीं करते हो। भगवान कहते, अरे मैं तो सबकी मदद करता हूं, तेरी भी करता हूं। वो आदमी कहता, नहीं नहीं नहीं, मेरी तो मदद करते ही नहीं हो। लगभग इंसानों को यही लगता है कि भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं, पड़ोसियों की ज्यादा करते हैं, दूसरों की किस्मत ज्यादा अच्छी है। अब इतना कंपैरिजन करते हैं ना, होता है ना ऐसा, जी, मेरी किस्मत ही बुरी है, ऐसा वो दूसरों को देख देख के अंदाजा लगा बैठते हैं। लेकिन किस्मत ना किसी की अच्छी होती ना बुरी होती, क्योंकि इंसान के कर्म ही होते हैं। जैसे हमारे कर्म वैसे परिणाम। कर्म और फल एक साथ है, हाथों हाथ जुड़े हुए हैं। वो हम गीता के एक श्लोक से जानेंगे, ये कर्म फल का नियम। वो भी इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा। तो वो आदमी फिर रोने लग गया कि नहीं नहीं भगवान आप मेरी मदद करते ही नहीं हो। भगवान को उस पर दया आ जाती है और भगवान उसे कहते हैं कि देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे समझ तो है नहीं। फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि मैं एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक समय के लिए अगर तेरी मृत्यु भी आने वाली हुई तो उसे भी मैं टाल दूंगा, जी, लेकिन मदद करूंगा मैं एक ही बार, ये मेरा वचन है। वो आदमी सोचने लग गया, दिमाग तो था ही ना उसके पास, कि आज मदद ले ली, भगवान से कुछ रुपया पैसा मांग लिया और कल को मौत आ गई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्यों ना, जब मृत्यु आ जाए तब मृत्यु को ही रुकवा लेंगे, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। फिर वो इंसान भगवान को कहता, भगवान जब मुझे जरूरत होगी तब मैं बुला लूंगा, आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं। भगवान कहते, जब तेरी इच्छा तब बुला लेना, मैंने तो वचन दिया है कि एक बार तेरी मैं मदद करूंगा ही करूंगा। इतना कह करके भगवान भी चले गए और वो बंदा भी चला जाता है। इन बातों को 15 साल बीत जाते हैं और वो इंसान गाड़ी लेकर के एक जंगल में से जा रहा होता है। भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसे अब पड़ रही है। जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, पानी उसके पास है नहीं, प्यास उसे लगाती है। वो गाड़ी से उतर के इधर उधर पानी की तलाश करता है। उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी को पकड़ करके कुएं में उतर जाता है और जैसे ही कुएं में उतरता है, नीचे देखता है पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। तब उसे लगा नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब नहीं बच सकते। अब दोनों तरफ ही मौत है, ऊपर भी और नीचे भी। तब उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे।
आज ही दोनों तरफ मृत्यु आई है। वो भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे बंदे क्या हाल चाल है। वो आदमी कहता है, भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। भगवान फिर कहते हैं, बंदे तू एक काम कर, बचा तो मैं तुझे लूंगा। वो आदमी कहता है, बताओ भगवान जल्दी से क्या करना है। भगवान कहते हैं, बंदे तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता है, अरे भगवान रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो कहता, रस्सी पकड़कर ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते, तू रस्सी छोड़ दे। कहता, भगवान रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर ऊपर आ जा। वो कहता, भगवान जी ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते, रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, नहीं आ सकता। फिर भगवान कहते, अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तेरी रक्षा कैसे करूंगा। उस बंदे से क्या गलती हो रही थी, वो क्या भूल कर रहा था, बताओ। वो मतलब समर्पण नहीं कर रहा था। हाँ, एग्जैक्ट। वो भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा था। जी। भगवान कहते, अरे बंदे, मैं भगवान हूं, मैं अपने आप बचा लूंगा। तू रस्सी छोड़, जैसे ही मगरमच्छ खाने लगेगा, मृत्यु आएगी ना, अभी तो आई नहीं है, तो मैं अपने आप बचा लूंगा। मैं तो भगवान हूं, वादा किया है। या ऊपर आ जा, जैसे ही शेर खाने लगेगा मेरा काम शुरू हो जाएगा और मैं अपने आप बचा लूंगा। लेकिन तू मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा है, समर्पण ही नहीं कर रहा है, अपना ही दिमाग लगा रहा है कि ना छोड़ूंगा ना ऊपर आऊंगा। भगवान कहते, जब तक तू अपना दिमाग लगा रहा है तब तक मैं नहीं आ सकता। जब तू अपना दिमाग लगाना बंद कर देगा, फिर मैं कुछ कर सकता हूं। भगवान छोड़ के चले गए और वो आदमी वहीं बीच में लटका रह गया। जी। ये कहानी आपकी भी है, आइदर और सही गलत छोड़ देना होगा, अब समर्पण कर देना होगा। क्या समझे? समर्पण करना है, सोचना नहीं है ज्यादा। हाँ, जो कह दिया वो कर दिया। मैंने कह दिया छोड़ दो, छोड़ दो। वो कहते ना, गुरु का वचन अंतिम वचन। तो आपको वो समर्पण मेरे प्रति दर्शाना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। फिर देखो चमत्कार। वो होता था ना पहले, गुरु अगर शिष्य को आदेश देता तो वो शिष्य के लिए आदेश बन जाता, वो उसको हर हाल में पूरा करता है, चाहे कुछ भी कह दे गुरु। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो ही नहीं सकता है। तो उसी तरह से आप जो मैंने कह दिया उसके ऊपर जी 100% भरोसा। कार्य शुरू, जी। फिर रिजल्ट आएगा। इसी के साथ एनर्जी ड्रिंक